हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा जब भी पुराने हाई के पास आता है या पुराने लो के पास आता है तो स्टॉक्स में हमें एक अप मूवमेंट जरूर देखने को मिलता है या डाउन ट्रेंड वहां से या रिवर्सल देखने को जरूर मिलता है। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने कुछ लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई था। 2 दिनों तक स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट किया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ पर टेस्ट किया। अब स्टॉक्स हमारा इसी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इस तरह की जब भी रेड कैंडल और एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो हमें स्टॉक्स से दूरी बना के रखना है, यानी कि स्टॉक में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही एवरेजिंग करनी है, ना ही फ्रेश एंट्री करनी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई लेवल था और स्टॉक अभी हमारा इसी लेवल के पास आकर के सपोर्ट लेकर के हमारी जो पॉजिटिव कैंडल है हैमर वो बनाया है। पर ध्यान रहे कि स्टॉक में नीचे वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक्स ने ये जो रेड कैंडल बनाने का सिलसिला है ये अभी तक जारी रखा है। और जब तक स्टॉक इस तरह का एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता रहेगा, स्टॉक से हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस तरह से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लगभग हमारा 109 रुपए के आसपास का है। और यहीं पर स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर हाई बनाया था 110 का। तो 109 110 के आसपास का स्टॉक्स का मेजर सपोर्ट लेवल हमें दिखाई देगा। साथ ही अगर छोटे से टारगेट की बात करें तो इसी कैंडल के लो के आसपास का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स ने पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था इस कैंडल में। और उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ से हमारा सपोर्ट लेकर के 2-3 दिन ऊपर की तरफ गया और फिर से इस हाई के नीचे हाई बनाया। और अगर अपना पुराना हाई देखेंगे तो वो और भी ऊपर था। तो अब हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है और स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है। तो ध्यान में यही रखना है कि अगर स्टॉक से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है तो वेट एंड वॉच का काम करना है। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा टारगेट मैंने आपको बता दिया है। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो इसी ये जो रेड कैंडल है ये हमारा पुराना वाला लेवल से जो पीछे चार्ट से लिया गया है, इसका अगर आप लेवल देखेंगे तो 117 रुपए के आसपास का है, तो 117-18 का टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये जो कैंडल है ये हमारी 118 की बनी है, तो 117 से 118 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसलिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक को वॉल्यूम की जरूरत लगेगी। और अगर स्टॉक वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, हाई के पास क्लोज होता है, डिलीवरी अच्छी आती है और नेक्स्ट कैंडल का जो मूवमेंट है वो किस तरह का रहता है, ये सभी चीज आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर स्टॉक ने आपने यहाँ पर आज के दिन बाइंग की है तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक छोटे से नए वीडियो में। धन्यवाद।